हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइड में। और आज से हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। ऑपरेटर आप जानते होंगे ऑपरेटर क्या होता है, और एक्सप्रेशन भी जानते हैं कि क्या होता है। ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि कोई चीज को ऑपरेट कैसे किया जाता है और ऑपरेटर इस्तेमाल करने से क्या परिवर्तन आता है, उसी चीज को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी: ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। चैप्टर 4 है ये। अगर आप चैप्टर 4 को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें जान जाएंगे और ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे होता है ये भी जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। पहले तो असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आप इक्वल टू का चिन्ह देते हैं, इक्वल टू। तो इसको पाइथन में ना असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। एक इसको क्या बोलेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें 25 को पास कर दिया, तो ये असाइन कर दिया गया है ए में 25 को। 25 को असाइन कर दिया गया है किसमें? ए को। और यहाँ पर जो ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है ये इक्वल टू का चिन्ह है, यही ऑपरेटर है। यहाँ पर देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन आर यूज्ड टू स्टोर ए वैल्यू इन वेरिएबल्स। पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग मानों को संग्रहित यानी स्टोर करने के लिए किया जाता है। द इक्वल्स ऑपरेटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। बराबर ऑपरेटर पाइथन में सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसी चीज को इसमें विस्तार रूप से जानेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। इस चीज को पूरा अच्छी तरीके से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, पाइथन विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट स्टेटमेंट का समर्थन करता है, जिनमें साधारण असाइनमेंट यानी सिंपल असाइनमेंट, बहु असाइनमेंट यानी मल्टीपल असाइनमेंट, और संवर्धित असाइनमेंट यानी आर्गुमेंटेड असाइनमेंट आदि शामिल होते हैं। तो इन सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि सिंपल असाइनमेंट क्या होता है, मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, आर्गुमेंटेड असाइनमेंट क्या होता है। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक सिंपल असाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल असाइनमेंट है और यहाँ पर हमने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें स्टोर कर दिया है किसको? 15 को। और नेम नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया है। और यहाँ ये इसका यहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ इक्वल टू का। और यहाँ पर देखिए, मल्टीपल असाइनमेंट एक बार स्टोर किया गया है। जैसे ए बी सी नाम का हमने सेपरेट वेरिएबल्स बनाए हैं 3 और उसमें स्टोर कर दिया है 1 2 3 को। और यहाँ पर देखिए, ए के लिए प्रिंट होगा 1 और बी के लिए प्रिंट होगा 2, सी के लिए प्रिंट होगा 3। अब इस चीज को हम लोग आइए आइडियली पर करके चेक करते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। जरा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आइडियली पे चल के ओपन करते हैं, मतलब आइडियली पे चल के न्यू फाइल को ओपन करते हैं और वहां पर ये प्रोग्राम को लिखते हैं। न्यू फाइल हम ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर कर दिया 15 को। तो ये क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहां पर ए को एक्सेस जब करेंगे, यानी आप लिखेंगे प्रिंट ए, क्या लिखेंगे? प्रिंट ए लिखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको जब प्रिंट ए करेंगे, F5 से भी रन होता है, पहले सेव करना पड़ता है। पहले सेव करेंगे आप प्रोग्राम को, तो हम LKJ नाम से इस फाइल को सेव कर देते हैं और इन सेव करने के बाद आपको रन होगा। यहाँ पर देखिए, आपको क्या मिला? 15 मिला। तो हमने 15 को किस में स्टोर किया है? ए में स्टोर किया है। और जब प्रिंट कराएंगे ए को तो क्या मिलेगा आपको? 15 मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर जो इक्वल टू का चिन्ह है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर वेरिएबल कई ले लिए और एक ही साथ ये मल्टीपल असाइनमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग लेना होगा तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 15 की जगह क्या ले लें? एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग में आपको डबल इन्वर्टेड कामा में या सिंगल कोट में बंद करना पड़ता है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन और इसको सिंगल कोट डबल कोट में बंद कर देते हैं ताकि वो एक स्ट्रिंग के रूप में जाना जा सके। और यहाँ पर देखिए, आपको क्या प्रिंट हो गया? शाइन प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर आपको मल्टीपल असाइनमेंट लेना है
तो जैसे यहाँ पर आपने एक वैल्यू, एक वेरिएबल लिया, एक ही साथ कई वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ए कॉमा बी कॉमा सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और यहाँ पर हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करने के बाद इसमें स्टोर कर दिया 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6। तो आपने 4 यहाँ पर वेरिएबल लिया और 4 वैल्यू को यहाँ पर पास करा दिया है। अब जिसको भी प्रिंट करेंगे ना, जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग प्रिंट करा लिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंट करा लिया बी, यहाँ पर सी को हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और एक बीच की वैल्यू है, सी को प्रिंट करा लिया, और जिसको भी प्रिंट कराना चाहेंगे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोबारा इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, मुझे लगता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जो आप वैल्यू एक ही बार एक ही साथ यहाँ पर पास किया है, ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 5 और डी के लिए 6, और ए को प्रिंट कराया तो क्या आएगा 3 आएगा, और सी को प्रिंट कराएगा तो क्या आएगा, सी में कौन सी वैल्यू पास है तो 5 पास है। तो यहीं पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब एक ही साथ कई वेरिएबल लेके उसमें मानों को क्या करना है, ऐड कर देना है। अब जरा देखिए कि जैसे आपसे एक गलती हो जाती कि हमने वेरिएबल लिया 3 और यहाँ वैल्यू भर दिया 5। जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डी को हटा दिया, डी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, और यहाँ पर हमने 4 वैल्यू पुट कर दिया। अब सी को रन कराते हैं, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक के लिए यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं लिया है, तो इसलिए पाइथन कंफ्यूज हो गया कि हम इस 6 को किसमें स्टोर करें, और उस समय क्या आ गया आपको, यहाँ पर देखिए एरर मिल गया। यानी जितना आप वेरिएबल पास करेंगे उतना वैल्यू आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, या जितना वैल्यू दिया उतना वेरिएबल आपको देना पड़ेगा। तो ये आपका मल्टीपल असाइनमेंट है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बहुत लाजवाब है कि जैसे मान लीजिए कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर इन सबको मैं हटा के बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक ही वैल्यू कई वेरिएबल में पास करानी है, जैसे हमने लिखा ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, और यहाँ पर पास करा दिया 7। तो आप जिसको भी प्रिंट कराएंगे ना 7 ही प्रिंट होके मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट इंटर, ब्रैकेट बंद कर रहे हैं, ओपन करके क्लोज करना पड़ता है, तो जानते ही आप, हमने डी को प्रिंट कराना है। अब जब डी को प्रिंट कराएंगे, एक और कोई ले लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग सी को भी या ए को भी प्रिंट करा देते हैं, ए को प्रिंट करा देते हैं। अब रन कराते हैं, तो दोनों वैल्यू में हमने क्या स्टोर किया है, यहाँ पर इसको दोबारा रन करा देते हैं क्योंकि वो नीचे चला गया होगा तो दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में क्या आ गया, आपका 7 आ गया। यानी ये जो वैल्यू है आपने 7 इन सब में स्टोर कर दिया है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, और जिसको भी प्रिंट कराएंगे वो सेम आ जाएगा आपका, ठीक है, वही वैल्यू उठ के आ जाएगी। तो ये आपका ये मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब जरा देखिए आगे की तरफ, आर्गुमेंटेड असाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने x में 5 को स्टोर किया, और यहाँ पर आप कह दिए कि x प्लस बराबर 3, और यहाँ पर जब प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये 5 ना इस 3 में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए हम इसको हटा देते हैं और एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं, किस नाम का, ए नाम का, और उसमें पास करा देते हैं 7 और इंटर करते हैं। दिख रहा है ना आपको, प्रॉपर ए पास करा देते हैं। मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखता रहे। कॉन्फ़िगर में जाना है फॉन्ट बड़ा करने के लिए, और यहाँ पर क्लिक करना है। 39 तो पहले से ही था, हम 40 कर लेते हैं, अप्लाई ओके, थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। अब जरा देखिए, अब हम यहाँ एक एक्स ए लेते हैं, ए, और उसमें ना प्लस एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, किसका, प्लस का, और बराबर लिखते हैं 3 या 5 लिख देते हैं, और फिर प्रिंट कराते हैं।
प्रिंट किसको कराते हैं? ए को प्रिंट कराते हैं। तो जरा देखिए, जब आप प्रिंट कराएंगे ए को, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर नीचे आ गया इसलिए दिख नहीं रहा आपको, इसको बार बार कट करना पड़ता है। आपको देखिए 12 मिला, यानी ए ऑपरेटर क्या किया, ए में ही 5 को जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आर्गुमेंटेड ऑपरेटर्स होते हैं। आप यहाँ पर स्टार मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे कि 2 का मल्टीप्लाई होके मिले। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक यहाँ पर स्टार लगा देते हैं। अब स्टार जब लगाएंगे ना तो मल्टीप्लाई होके आपको मिल जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो कितना होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर करें 7 पचे 35 होता है, जैसे कि आप जानते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि सामने रन करके आपको दिखा सकूं। यहाँ पर देखिए क्या मिल गया आपको? 35। तो ये यहाँ पर जो आर्गुमेंटेड ऑपरेटर्स हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और आराम से इस वैल्यू को आप जैसे मन वैसे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए असाइनमेंट वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। वही चीज, जैसे आप एक वेरिएबल को मतलब कई वेरिएबल को एक ही वैल्यू को में पास करा दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको तुरंत बता के गया कि किस तरह ये काम कर रहा है। इसको दोबारा मैं लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको 7 को ही पास कराना है बहुत सारे मतलब वेरिएबल में। जैसे हम ले रहे हैं ए नंबर, ए वेरिएबल, फिर बी, फिर सी, फिर डी, और इसमें जो मर्जी आप, जैसे हमने 78 पास करा दिया। तो अब ये 78 पास कराने का मतलब है कि अब जब आप बी को प्रिंट करेंगे, डबल बी हो गया है तो यहाँ पर एक बी हटा देंगे, ठीक है ना। अब एक बी हटा देंगे, तो अब यहाँ पर आप 78 को डी में भी स्टोर कर दिया, सी में भी स्टोर कर दिया, बी में भी स्टोर कर दिया, और ए में भी स्टोर कर दिया। इस तरह आप किसी को भी प्रिंट कराएंगे ना तो 78 प्रिंट होगा। इसी को यहाँ पर लिखा गया है असाइनमेंट वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। इसको मैं पहले ही इसका एग्जांपल करा ही दिया था आपको। यहाँ पर देखिए स्वैपिंग वैल्यू, स्वैपिंग वैल्यू मानों की अदला बदली, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। आपके ओ लेवल का एग्जाम देखने गए होंगे तो एकदम इसमें एक क्वेश्चन इसका स्वैपिंग का आता ही आता है। तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इस वीडियो में रहने देता हूं ना। एक अलग से ही स्वैपिंग का मैं वीडियो बना के डाल दूंगा इसके बाद, और उसके बाद मैं अगला टॉपिक पे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अगर आप आज ये वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आगे चल के हर एक ऑपरेटर को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने कंप्यूटर कोडिंग विद साइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।